नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आज एक नए हजामा सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं हकीम असद इलियास। ये देखें, मैंने अब कप लगाना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद हमने ये देखें पहला स्क्रैच शुरू कर दी। बड़ा माइनर सा स्क्रैच होता है, कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है जी, लोग कहते हैं स्क्रैच। अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि जैसे ही हम कप को रिमूव करते हैं तो यानी कप उतारते हैं, कोई भी ऊपर यानी ऑयल लगाते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये स्क्रैच बंद हो जाते हैं। ये एक साहब का फ़ोन भी आया था, उन्होंने यानी सवाल किया था कि जी ये स्क्रैच यानी फ़ौरन बंद हो जाते हैं ये। ठीक है ना। अब ये देखें, मैं अगला स्क्रैच कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये देखें, जो पहला स्क्रैच किया था उसमें से डिटॉक्सन निकल रहे हैं। ये देखें, अब तीसरा हम यानी स्क्रैच कर रहे हैं इसको। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैच करते हैं और कप दोबारा से लगा देते हैं। ठीक है जी। और ये जो 50+ लोग होते हैं ना जी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है हजामा। ठीक है जी, हजामा बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कभी किसी ने एक दफ़ा भी नहीं करवाया था। तो जो डिटॉक्सन होते हैं वो बॉडी में रहते हैं, हमारी पहली जिल्द के नीचे इकट्ठे हुए होते हैं। तो जब हम उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है जी, रिमूव हो जाएंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और ये जो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जिल्द कमज़ोर हो गई, जिल्द में ऐसे जैसे बूढ़ों की जिल्द है, तो इसके लिए हजामा बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो हजामा करवाना चाहिए। अच्छा, ये देखें, अब मैंने फिर ये स्क्रैच करके तो मैंने ये कप लगा दिया। ठीक है जी। अब इनको जो नेक्स्ट, अब फिर इसी तरह ये देखें, मैंने नेक्स्ट कप लगाने शुरू कर दिए। इनको इसी तरह हम स्क्रैच भी करेंगे। ठीक है। यानी बात करने का मकसद ये है कि हजामा के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात कि ये सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको करवाना चाहिए। आपने आखिरी अयाम में भी करवाया। ठीक है जी, पहले भी कई वीडियो में कहा, इससे पहले हमने सुन्ना पॉइंट का भी बताया। अब ये देखें, डिटॉक्सन यानी निकल रहा है इनका। ठीक है जी। यानी जितना बॉडी में डिटॉक्स होगा वही निकलेगा। अब बंदा के जी कप भर के निकल आए, वो तो नहीं हो सकता। ठीक है जी। मुनासिब डिटॉक्सन निकल रहे। अब ये देखें, आखिरी 2-3 जो रह गए कप, उनको मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसके करने से ये है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बॉडी एक दफ़ा आपकी फ्रेश हो जाएगी। फिर वही बात आ गई, अक्सर लोग सवाल करते हैं जी एक ही दफ़ा में कर देंगे। मैं कहता हूँ नहीं भाई, एक ही दफ़ा में नहीं, ये 4 सेशनों में किया जाएगा। पहले एक हफ्ते के बाद, फिर दूसरा हफ्ता, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है। फिर हम बंदे की कंडीशन देखेंगे, यानी पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कि इसको मामलात क्या हैं, उसी तरह हम इसकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। ठीक है ना जी। ना कि हम ये कहें एक ही दफ़ा शुरू कर दिया। मैंने देखा कई लोग जिनको शायद इसका इल्म नहीं है, वो एक ही दफ़ा में भी कर देते होंगे। बल्कि मैंने देखा है 1-2 लोगों को, तो मैंने उनको, यार ये जुल्म ना किया करो, जो तरीका है उसी तरीके से। यानी ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये अब डिटॉक्स निकल रहा है, निकले मुनासिब, ये देखें निकले हैं, मगर ये बिल्कुल रेड जैसे स्याही माइल होते हैं ना जी डिटॉक्स। इसका मतलब है कभी यहाँ से कुछ छेड़ा ही नहीं गया। ठीक है, ये देखें स्याही माइल डिटॉक्स है। तो बहरहाल हजामा करवाना चाहिए, इंसान जो है ना जी बिल्कुल फिट हो जाता है। ठीक है, और सेहतमंद हो जाता है। इसको करवाना चाहिए। बहुत लोग डरते हैं, तो मैं कहता हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये देखें, अब मैंने ये कंप्लीट हो गया हजामा हमारा। अब मैं इसके ऊपर ऑयलिंग कर रहा हूँ। ये कलवंजी का ऑयल हम इसके ऊपर अप्लाई, मैंने जैसे आगे भी बताया था कि फौरी तौर पे ये जो स्क्रैच है ये बंद हो जाते हैं। जैसे ही हम कप को रिमूव करते हैं, स्क्रैच बंद हो जाते हैं। 100 में से कोई 2 लोग ही होंगे जिनका हल्का फुल्का कोई डिटॉक्स निकलेगा, वरना नहीं। ठीक है जी।